अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और इस बार ना मेरी व्लॉग थोड़ी लेट हो गई 2-3 दिन, क्योंकि ना अभी घर पे ना काफ़ी सारे काम चल रहे थे, क्योंकि ना अब्बू को जाने का था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पैकिंग वगैरह चल रहे थे। तो मैं ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि घर में जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलते हैं ना, तो हम ना दूसरे कामों को वक्त नहीं दे पाते। तो बस मेरे साथ भी ना वैसे ही चीज़ें हो रही थी, तो मैं ना नहीं बना पा रही थी। और ये कुछ ना क्लिप्स मैंने बन ले ली थी, क्योंकि थोड़े बहुत मैंने सोचा था बना लेती हूँ, तो मैं बाद में वॉइस ओवर करके इसे लाइव कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी बहनों की आज दावत थी, मेरे कज़न सिस्टर्स आए हुए थी। वो लोग यहाँ पे नहीं रहती, आउट ऑफ कंट्री रहती है, कुछ आउट ऑफ सिटी रहती है, तो वो लोग आई हुई थी। तो नाश्ते पे वो लोग आने वाली थी, जिसके लिए ना मेरी बहन ने रात में उन लोगों के लिए नहारी बनाया था, क्योंकि बहुत मज़े के मेरी बहन नहारी बनाती है। मैं भी बना लेती हूँ, पर एक होता है ना कि टेस्ट अलग अलग आते हैं। सेम रेसिपी है, पर ना वो ज़्यादा अच्छे बनाती है। तो उसी ने बनाया था, तो उसमें ना मेरे ज़ीरो एफर्ट थे, मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर इसीलिए ना मैंने शर्म से ना सुबह चॉपिंग कर दी, जो भी चीज़ें ना खाने के लिए लगने थे। तो यहाँ पे मैंने ना जितने से भी मिर्चे काटने थे, तो मैंने उसे ना फाइनली चॉप कर लिया था, और नींबू को भी स्लाइस कर लिया था, और खीरे भी छील लिए थे, और धनिया की पत्ती भी काट ली थी। और ना मतलब निहारी जब बनते हैं ना, तो रोटी घर पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और हम लोग बना भी नहीं पाते, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो बहुत मसले होते हैं। और ना बाहर की रोटी के साथ जो नान होती है, तंदूरी रोटी, हम लोग उसी के साथ खाते हैं। जब भी हमारे घर पे निहारी बनती है, तो बाहर से ही रोटियाँ आती है, वो इजी भी हो जाता है और मज़े के भी लगते हैं। तो पूड़ी और रोटी दोनों बाहर से आ गए थे। हम सभी लोगों ने मिलकर फिर साथ में नाश्ता किया। इतने वक्त बाद हम सब बहनें इकट्ठे हुई, बहुत अच्छा लगा था। और सच में ना नहारी बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे ना भाभी लोग आई हुई थी, मैंने बुलाया था, खास्ता बनने थे, और थोड़े से नमक पारे बनने थे, और हलवे। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बननी थी ना, तो मैं वैसे भी नहीं अकेले बना पाती, तो भाभी बना रही थी, मेरी बहन, हम लोग सब मिल के बना रहे थे। और ना बना जब थोड़ी काम हो चुकी थी ना, तो मेरी बड़ी मामी भी आ गई थी, तो उन्होंने भी हम लोगों की मदद की, और यहाँ पे ना वो फ्राइंग वाले काम करने लगी थी। तो अच्छा खासा सारा लगभग फ्राइंग उन्होंने ही किया था। तो ऐसे ही करके ना मतलब अब्बू जा रहे थे, उनके लिए कुछ चीज़ें बनानी हो थी हम लोगों को, क्योंकि बाहर ना ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, और मेरे अब्बू ना बहुत शौक से ये सब खा लेते हैं। हम लोग हालांकि नहीं खाते, और मैं कभी बनाती भी नहीं। अब ना मेरे व्लॉग में अगर आप देखोगे, तो ये मुझे मतलब आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे कि मैं ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। कभी मुझे किसी को देना होता है या भेजना होता है, तभी मैं बनाती हूँ। और हालांकि मैं ये सारी चीज़ें बनाती भी नहीं हूँ, और ना खाना पसंद करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हो, तो ये मेरी कज़न्स है, मेरी बहनें सारी। वो ना हम लोग बचपन से ही एक पार्टी करते हैं, जो हमारे पजामा पार्टी होती है, पर अभी कोई पजामा पार्टी नहीं हो रही है, नॉर्मल पार्टी हो रही है। यहाँ पे ना हम लोग सारी चीज़ें सब मिल के ना पैसे मिलाते हैं, थोड़े बहुत सब मिल के इकट्ठे करते हैं, उससे चीज़ें मंगाते हैं, और फिर वो खाते हैं। और जो उसमें बातें निकलती है, इतने मज़े मज़े की बातें, इतनी सारी यादें ताज़ा होती है। ये जो दिख रहा है आपको, सब कुछ रहते थे, बस यहाँ पे ना मोमोज नहीं होते थे, क्योंकि 20 साल पहले 20 साल से हम लोग ये वाली पार्टी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जितने भी पैसे होते हैं हम लोग ना मिला के, बहनें सिर्फ हमारे खुद के पैसे कोई मम्मी पापा से नहीं लिए हुए, वो वाले पैसे हम लोग लगा के पार्टी करते हैं। और मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मतलब इमोशनल हो रही हूँ। कल कौन कहाँ रहेगा नहीं पता, पर हम लोग जब एक साथ होते हैं ना, लगता ही नहीं है कि मतलब बहुत वक्त बाद मिले। अल्लाह करे हमारा ऐसे ही प्यार रिश्ता सब हमेशा से चलता रहे, खैर। और ये मेरी बहन की बेटी है, मतलब जितना देर से हम लोग खा रहे थे, माशाल्लाह से ये भी हम लोग के साथ खा रही थी। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा था हमें ये ख़त्म करने में, मुश्किल से 5 मिनट में सारे प्लेट ना ख़त्म हो गए थे, और हम लोगों ने पूरा ठूस लिया था। और ना शाम का वक्त था, तो मैं ना यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, तो मैंने 2 अंडे को तोड़ा था। घर पे ब्रेड पड़े हुए थे, घर पे ब्रेड थे ना, तो बहुत मीठा खाने का क्रेविंग कर रहा था, क्योंकि ना मतलब अचानक से नहीं होता है कि आपको मीठा खाना होता है। तो बस मैं ना इसीलिए ना फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। अगर ब्रेड नहीं होते तो मैं कुछ भी मीठा, चीनी भी खा लेती। तो मैंने 2 अंडे लिए थे, वनीला एसेंस डाला था, और यहाँ पे चीनी आप शायद भी डाल सकते हो, पर मैंने चीनी डाला था। और उसे ना 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है, मतलब सबको एक साथ फेंट लो। उसके बाद ना जो ब्रेड है आपकी, उसे ना इसमें भिगो दो। ऑलमोस्ट मतलब 2 सेकंड आपको दोनों तरफ से ना
अच्छे से भिगोना है उसमें, फिर ना बहुत अच्छी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है वो, क्योंकि वो मतलब ना पूरा अरक अंडे और दूध का ना उसके अंदर सोख लेता है, तो वो बहुत अच्छी बनती है। और ये ना बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हो, नाश्ता में भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीनी नहीं डालते हो, उसकी जगह शहद डालते हो, तो वो ऐसे भी बहुत ही हेल्दी हो जाती है। तो मेरा ना जब बहुत जल्दी से मीठा खाने का दिल करता है तो मुझे सबसे इजी यही लगता है, क्योंकि ब्रेड ना होते ही है घर पे, कभी कभी होता है कि नहीं होते, पर ब्रेड ज़्यादातर सभी के घर घर पे होते ही है, तो आप ये बना के खा सकते हो। बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सॉफ्ट भी लगते हैं। तो मैंने ना ऐसे 2-3 बना के खा लिए थे। और दोनों तरफ से फ्राई कर लो, आप बटर में भी कर लो, घी में भी कर लो, ऑयल में भी कर लो। मेरे घर पे बटर ना था, तो घी में मुझे नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने ना तेल में इसे सेलो फ्राई कर लिया। उसके बाद ना यहाँ पे शहद मैंने डाला थोड़ा सा, क्योंकि ना मैंने थोड़ा कम ही चीनी डाला था। अगर आप ज़्यादा चीनी डालते हो ना तो आपको शहद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे शहद डाला, उसके बाद ना मैंने चॉकलेट सिरप के साथ खा लिया था। आप ऐसे भी खा सकते हो, जिन्हें ना सिरप नहीं पसंद है वो ऐसे भी खा सकते हो। तो आप लोग ना मेरे वीडियोस देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ना मुझे ना एक बात बोलनी थी आप लोगों से। आप लोग ना मेरे वीडियोस देखते हो, व्यूज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छे आते हैं, इसीलिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोग शेयर करना। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं एक भी वीडियो में बोलती नहीं हूँ। मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि सारी बातें तुम बोलती हो पर ये क्यों नहीं बोलती हो कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं बोलती हूँ, मैं बोल दिया मैंने आज, इंशाल्लाह से अब हमेशा ही बोलूँगी। और यहाँ पे ना मैं मेथी के पराठे बना रही थी। मेथी ला के ना रखा हुआ था 2 दिन से, अच्छे से मैंने धो के कंटेनर में रख दिया था। यहाँ पे ना इसे फाइनली चॉप कर लेना है। आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हो। मैं ना चॉपर में नहीं करती हूँ, ज़्यादातर हाथ से ही मुझे चॉपिंग करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत जल्दी में होती हूँ तब चॉपर में चॉप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं चॉपर में चॉप नहीं करती, क्योंकि हाथ से काटने वाले जो मज़े होते हैं ना वो सच में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ना आप मेथी को अच्छा से बारीक बारीक ना काट लो। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया था। आप मैदे में भी बना सकते हो, पर नॉर्मली घर पे तो आटे में ही बनते हैं। यहाँ पे मैंने आटा लिया, उसके बाद ना जो मेथी मैंने काटी थी वो सारी इसके अंदर डाल दी। और यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते हो, मतलब स्टफ़ पराठे जैसे बनाने हैं तो इसके अंदर आप पनीर भी डाल सकते हो। जैसे कि आप रोटियां बेल रहे हो ना, इसके साथ डो लगा सकते हो। नहीं तो ना आप स्टफ़ करके भी बना सकते हो, जैसे कि रोटी, मतलब नॉर्मली मैंने मेथी आटे में ही मिक्स कर दिया, तो आप नॉर्मल आटा गूंद लो नमक डाल के, और उसके बाद ना मेथी के साथ पनीर और जितने भी बेसिक मसाले होते हैं उसके साथ स्टफ़ कर लो, तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। पर ना मैं वैसे नहीं बनाती, कितना ज़्यादा काम बढ़ाना है, मेथी को अलग स्टफिंग बनाओ और वो फिर अलग आटे लगाओ, इसीलिए मैं ना इजी वाला काम करती हूँ। यहाँ पे फिर बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, ज़ीरा, धनिया, सारे के पाउडर थे, तो मैंने ना सारा वो मेथी में डाल दिया, और इतने अच्छे पराठे बनते हैं। और सॉफ्ट सी आपको ना वो डो लगा लेनी है, कोई बहुत ना कड़ी आटा नहीं सानने, बहुत कड़क वाले आटे जो होते हैं एकदम। मैं ना वैसे भी गीला आटा जो होता है ज़्यादा उस टाइप की बनाती हूँ। मेरी बहनें बोलती हैं ये तुम कैसे बनाती हो, ये तो लग रहा है कि मतलब मुझसे बिल ही नहीं रहा। पर ना मेरा है कि रोटी बनाने में ना ताकत नहीं लगना चाहिए, ये तो एक ऐसा काम है ना कि एक तो इसमें ऐसे ही इतनी ज़्यादा असकत लगती है रोटी बनाने में, और ऊपर से ना आप ज़्यादा कड़ा आटा सानते हो तो उसमें तो मुझे और ज़्यादा मतलब वो सर दर्द हो जाता है। तो इसीलिए मेरी बहन जब आटा गूंथती है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी, और मैं गूंथती हूँ तो वो लोग बना ही नहीं पाती। वो लोग कोशिश भी करती है ना तो बोलती है इतना ज़्यादा गीला आटा है कि हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो वो लोग नहीं बनाती है। तो इसीलिए ना मैं खुद अपने आटा का खुद ही रोटी बनाती हूँ।